फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग एकदम बड़े होंगे। तो हम सीख रहे सी प्रोग्रामिंग और आज का हमारा ये 8वां वीडियो है। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पॉइंटर्स देखेंगे इस वाले वीडियो में। इससे पहले हमने क्या क्या देखा है और रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने जो एरे है, एरे के बारे में देखा था और उसके बाद हमने मैट्रिक्स और स्ट्रिंग के बारे में देखा था। मतलब सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग कैसे एक्सेस करनी है और शो डिस्प्ले कैसे करनी है, एडिट कैसे करनी है, वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखने वाले पॉइंटर और सी मेमोरी एड्रेस। अब ये मेमोरी एड्रेस क्या है? तो मेमोरी एड्रेस जो हम वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर इंट माई एज आपको दिख रहा होगा। तो ये माई एज हमारा वेरिएबल है। ये जो माई एज है ये हमारा वेरिएबल है और ये वेरिएबल जहाँ पर स्टोर होता है वहाँ पर हमारा जो सी प्रोग्रामिंग में ऐसा ब्लॉक्स बनते हैं। मतलब जब जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। तो इन ब्लॉक्स के अंदर हमारा वेरिएबल जो माई एज है वो कहाँ पर, इस मेमोरी को हमारा नाम है माई एज और ये 43 है। ये 43 है हमारा, वो इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में स्टोर होगा। तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता करना है तो हम सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी एड्रेस का यूज करते हैं। अब मेमोरी एड्रेस में हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं मेमोरी का एड्रेस शो करने के लिए या उसे दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट में अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई एज, उसके बाद उसको वैल्यू दी 43 और उसके बाद हमने सीधा प्रिंट किया है। अब हम लोग प्रिंट करने के लिए इंटीजर होता है हमारा, तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %d। यहाँ पर हम लोग इंटीजर को अगर प्रिंट करना है तो %d यूज करते हैं, लेकिन हमें प्रिंट करना है एड्रेस, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं %p। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। अब ये एंड ऑपरेटर लगाने से क्या होगा कि हमारा जो माई एज के अंदर 43 है उसका हमें लोकेशन मिल जाएगा, वो कहाँ पर स्टोर है। तो इसका डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं हम। मैं ओपन करता हूँ देव C++, न्यू फाइल। तो यहाँ पर मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। ये रहे हमारे हेडर फाइल और अब मेन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेस। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो मैंने डिक्लेयर किया इंट यहाँ पर a और a को वैल्यू दी मैंने 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 10 का मुझे लोकेशन लेना है। ये जो हमारा 10 है जो स्टोर हुआ है उसका मुझे लोकेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करूँगा प्रिंट f ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर मैं डालूंगा एड्रेस ऑफ a is। अब इस a का एड्रेस हमें फाइंड करना है, तो एड्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग डालते हैं %p और यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं और a। ठीक है, अगर मुझे 10 प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे प्रिंट करते थे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर printf लेते थे
यहाँ पर हम लोग printf का यूज करते थे। कहाँ पर? यहाँ पर printf ऑफ वैल्यू ऑफ a इज, जो कि हमारे वैल्यू है %d लिखते थे, उसके बाद कॉमा देकर a। अभी इस लाइन का मतलब क्या होता था कि हम लोग जो a की वैल्यू है, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, तो इस a की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाना है। a इस लाइन का मतलब है, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारी मेमोरी है, यहाँ पर ये मेमोरी हमारी, यहाँ पर स्टोर है डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पर जो हमारा 10 है यहाँ पर स्टोर है, तो इसकी वैल्यू क्या है वो हमें देखनी है। तो इसकी वैल्यू होगी 5, 2, 4, ऐसा कुछ एड्रेस होगा, तो वो हमें देखना है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस %p और एंड ऑपरेटर का। तो चलिए इसको रन कर देखते हैं। किया कंपाइल, सेव करता हूँ मैं। .c ऑपरेटर से हमें सेव करना है। यहाँ पर एरर दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा कोमा, उसके बाद कंपाइल और रन। ये रहा हमारा एड्रेस, वैल्यू ऑफ a इज 10 और एड्रेस ऑफ a id, तो a का एड्रेस हमारा ये रहा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकते हैं। वो वेरिएबल कहाँ पर स्टोर है उसका एड्रेस हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट कर देखते हैं। %u चलता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं %u से हमारा जो प्रॉपर एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम लोग %p या %u का यूज कर प्रॉपर एड्रेस शो कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं और एक इंट लेता हूँ, इंट b, और उसे कुछ भी वैल्यू नहीं देता हूँ, और इसी लाइन को मैं फिर से लेता हूँ, ये लिए, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ b यहाँ पर इज, और यहाँ पर इज, और यहाँ पर देंगे b। हमें b का एड्रेस जानना है, तो यहाँ पर कंपाइल कर रन करता हूँ, यहाँ पर /n देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए और हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा a का जो एड्रेस है वो 6487,580 है, और नीचे में हमने b का एड्रेस क्या है 6487,576। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो इंटीजर है वो वैल्यू एक्सेस करता है कितनी, वो कितने बाइट का होता है 4। तो यहाँ पर वो क्या करता है, जो हमने a को डिक्लेयर किया यहाँ पर, तो a को जो 4 बाइट्स गया हमारा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, मतलब उसके बाद जो वैल्यू लगी इसको, वो वैल्यू उसने दे दी। तो इस प्रकार से a हमें एंड ऑपरेटर का यूज कर हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस एंड मतलब ए एंड ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, और इस स्टार ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल को होल्ड रखता है, मतलब हमने जो यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं,
यहाँ पर हमने कौन से वेरिएबल क्रिएट किए, ए और बी। तो ए पॉइंटर क्या करता है, ए पॉइंटर जो हमने ए का एड्रेस निकाला, यहाँ पर एंड ए का यूज कर हमने जो एड्रेस निकाला, उस एड्रेस को वो पॉइंटर स्टोर कर लेता है, और स्टोर कर जो वैल्यू उसके अंदर हमने डाली है उसे वो दिखाता है हमें। हम पॉइंटर का यूज कर उस वैल्यू को देख सकते हैं। बट आप लोग बोलोगे कि हम तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर बिना पॉइंटर का यूज कर। बट यहाँ पर कंडीशन क्या आती है मालूम है, यहाँ पर ये जो कंपाइलर है हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। ये जो आप लोग कोड देख रहे हैं, ये हमने हमको समझ में आता है वैसे लिखा, ठीक है। उसके बाद वो जाता है कंपाइलर होने के लिए, कंपाइल होने के लिए। उसके बाद उस कोड को कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर लिया जाता है। उसके बाद चेंज करने के बाद उसे रन किया जाता है। रन करने के बाद हमें वो आउटपुट दिखाता है लास्ट में। तो ये सब जो प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब हमको मिली सेकंड्स में लगता है टाइम, मालूम है। बट उससे भी कम टाइम में ये पॉइंटर हमारा काम कर देता है। अगर हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं तो हमारा जो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर हमने कोड डाला, कोड डालने के बाद कंपाइल हुआ, और कंपाइल होने के बाद वो डायरेक्टली रन हो जाएगा और हमें आउटपुट दिखा देगा। जो बीच वाली प्रोसेस होगी, कुछ प्रोसेस वो डायरेक्टली छोड़कर एड्रेस, जो हमने एड्रेस स्टोर किया है, उस एड्रेस से वो डायरेक्टली लोकेशन पे, उसके लोकेशन पे जाकर वो हमें शो कर देगा। इसमें उसका जो टाइम है वो टाइम भी बचेगा। तो इससे पॉइंटर जो है वो सी का एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और पॉइंटर का यूज कर हम लोग टाइम भी बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं हमारा, अब इस पॉइंटर को यूज कैसे करें। ये तो हो गया हमारा पॉइंटर। अब इस पॉइंटर को यूज कैसे करें, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एड्रेस और इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनका यूज क्या है। तो यहाँ पर एड्रेस को दिखाने के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का, ठीक है। हमने देखा था प्रोग्राम में, जो कि यहाँ पर हमने यूज किया था एंड ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर हम लोग एड्रेस देख सकते हैं। और नेक्स्ट में आते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या है। तो इस डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज कर हम किसी भी वैल्यू का एड्रेस होता है वो जान सकते हैं और उससे वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब एंड ऑपरेटर का यूज कर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम उसका एड्रेस फाइंड आउट करते हैं वो कहाँ पर स्टोर है, और इस स्टार ऑपरेटर का यूज कर उस वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करते हैं। मतलब ये जो स्टार है वो पॉइंटर के लिए है, और ये एंड है ये एड्रेस के लिए। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने स्कैनएफ का यूज किया था। स्कैनएफ का यूज किस लिए किया था, हमने यूजर से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यूजर से वैल्यू एक्सेस कैसे की थी, स्कैनएफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर हमने %d दिया था, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाकर एंड ऑपरेटर का यूज किया था, एंड ए। तो ए एंड क्या वर्क करता है, ए एंड मेमोरी को एलोकेशन करने का या मेमोरी को रास्ता दिखाने का काम करता है। तो हमने यहाँ पर भी एंड का यूज किया है क्योंकि हमें चाहिए था उसका एड्रेस, इसलिए हमने एंड का यूज किया था। और मेमोरी का एड्रेस जानने के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। अब देखते हैं पॉइंटर का एग्जांपल।
तो ये हमने लिया इंटीजर, एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने उसी वेरिएबल को प्रिंट भी किया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, और यहाँ पर हमने इसी वेरिएबल का एड्रेस भी निकाला है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ए को पॉइंट आउट करते हैं। कैसे? एक वेरिएबल बनाएंगे, pt नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब ए क्या हो गया, pt के अंदर स्टोर हो गया, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट आउट। तो पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर पॉइंटर के लिए मैं स्टार का यूज करूंगा। अब ये स्टार इस pt के लिए क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो pt है, इस वेरिएबल को मैं पॉइंटर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं पॉइंट आउट करूंगा तो मेरे वैल्यू यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है वो सेम दिखाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एड्रेस ऑफ pt इज $u, और यहाँ पर डालेंगे pt। अब कंपाइल कर रन कर देखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करना है हमें, एक ये एंड ऑपरेटर, और कंपाइल कर रन। तो यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस ऑफ ए इज 64,580 और यहाँ पर 568 दिख रहा है। मतलब यहाँ पर पॉइंट आउट हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू क्या चेंजेस दिखा रहा है, यहाँ पर रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो 10 आ रहा है, और यहाँ पर एड्रेस अलग आ रहा है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाने से क्या होता है, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया, बट यहाँ पर वैल्यूज जो हमारा एड्रेस है वो चेंज आ गया है। मतलब हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर वार्निंग भी दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एंड जो है वो यहाँ पर लगाना होगा। इस ए का एड्रेस हम लोग स्टोर कर रहे हैं pt के अंदर, और pt को डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं इस ए को। यहाँ से ए पॉइंट आउट होगा इस ए को। तो कंपाइल कर रन करते हैं अब। तो यहाँ पर एड्रेस देख सकते हो, सेम एड्रेस है जो कि पॉइंट आउट करने से आया। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट ना करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एरर दिखा रहा है, बट हमारा जो वैल्यू है वो सेम दिखा रहा है, बट यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो गया है, और यहाँ पर एरर भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पॉइंटर लगाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेम वैल्यूज भी आ गए, और पहले जैसी वैल्यूज थी वो भी आ गए। तो इस प्रकार से पॉइंटर का यूज किया जाता है। ये थी सिंपल मेथड। अब नेक्स्ट में जानेंगे हम लोग पॉइंटर को एरे में कैसे यूज करना है, एरे टू एरे पॉइंटर को कैसे यूज कर। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंटर का एरे में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर लेंगे, इंट आई। ये आई हम लोग किस लिए लेंगे, तो हमें चलाना है फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए हमने यहाँ पर आई को डिक्लेयर कर लिया, और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल दिया माई एरे, और उसकी लेंथ दे दी 5। तो 1 2 3 4 5 ए मैंने उसके अंदर वैल्यूज दी उसकी एरे की, और उसके बाद मैंने माई एरे को पॉइंट आउट किया, यहाँ पर किया पॉइंट आउट, और यहाँ पर ptr ए मेरा वेरिएबल है। तो मैं अब क्या करूँगा, printf करूँगा एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। ये मैंने एक मैसेज दे दिया। उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप लगाया, फॉर i इज इक्वल्स टू 0,
और i लेस दैन 5 और i प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंटफ में एलिमेंट लिए जो कि मेरे है, जो हमारी इंडेक्स आईडी होती है, जो इंडेक्स होती है हमारी एरे की, वो स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पर मैंने उसे डिस्प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ptr है, अब ptr क्या है, वो पॉइंट आउट कर रहा है 1 2 3 4 इस माय एरे को। तो मैंने यहाँ पर सेकंड परसेंट ही उसी के लिए लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हैश का यहाँ पर स्टार का सिंबल दे देता हूँ, जिससे कि हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाए। और ptr प्लस आई, यहाँ पर ptr प्लस आई होता रहेगा और हमारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट आउट होगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट आउट होगा इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर रन कर देखते हैं, यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेमीकोलन और अब 0 एरर्स। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर एरे के अंदर इस पॉइंटर को यूज कर सकते हो। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर उसका एड्रेस देख सकते हैं। अब ये जो माय एरे है और उसके एलिमेंट्स है वो कौन से एड्रेस पर स्टोर है वो हमें देखना होगा। तो हमें सिंपल से दो चीजें करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो यहाँ पर जब हम ptr इस पॉइंटर में इस माय एरे को स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एंड ऑपरेटर देना है। और एंड ऑपरेटर यहाँ पर देने के बाद सिंपली यहाँ पर इस स्टार को निकाल कर यहाँ पर ptr रहने देना है। यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ptr। और यहाँ पर %d की जगह %u आएगा हमारा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यूज है उसका एड्रेस हमें दिखाएगा, हमारा वेरिएबल का एड्रेस हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर कंपाइल कर रन करता हूँ, यहाँ पर एरर एक्स्ट्रा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एरे के एलिमेंट्स है 0 to 4 और उसका एड्रेस आ रहा है यहाँ पर सेम एड्रेस है। मतलब ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो सेम एड्रेस पर स्टोर है। मतलब हमारा जो माय एरे जो वेरिएबल है वो उसका एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। और बात आती है इस 0 1 2 3 4 की, तो ये हमारे इंडेक्स है। ठीक है, तो ये था हमारा एरे में पॉइंटर और सिंपल पॉइंटर और मेमोरी एड्रेस। तो इस प्रकार से आप लोग एंड और स्टार का इन दोनों ऑपरेटर का यूज कर मेमोरी को लोकेशन दे सकते हो। स्कैनएफ से, स्कैनएफ का यूज कर वहां से आप लोग एंड ऑपरेटर का यूज कर मेमोरी को लोकेशन दे सकते हो। और अगर हमें एक्सेस करना है लोकेशन तो यहाँ पर वेरिएबल को एंड ऑपरेटर लगाकर हम लोग मेमोरी का लोकेशन भी देख सकते हैं। और पॉइंटर का यूज कर हम लोग उसी मेमोरी पर जो वैल्यू स्टोर है वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कैसे काम करते हैं और उसे यूज कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।